इस क्लास में हम लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण पढ़ेंगे और यह जो है जो छात्रवृत्ति योजना है और अन्य प्रतियोगी जो एग्जाम होते हैं, जैसे आप एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की, उसमें कई बार प्रश्न ऐसे आ जाते हैं और लगभग जितने भी गणित के प्रश्न आते हैं उसमें ऐसी इकाइयाँ आ जाती हैं। कई बच्चों को इसके बारे में अब तक पता ही नहीं होता है और कई बच्चों ने अभी तक इसके बारे में कहीं पढ़ा भी नहीं होता है। तो ज़रा ध्यान से इस वीडियो देखिएगा, हो सके आपको और अच्छे से समझ आएगा, और जिसको आता है उसके लिए तो बहुत बेस्ट है। तो ध्यान से हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है 1 किलोमीटर, क्या दिया है 1 किलोमीटर कितना होता है 10 हेक्टोमीटर होता है। क्या होता है? और 10 हेक्टोमीटर किसके बराबर होता है? 100 डेकामीटर के बराबर होता है। किसके होता है? 100 डेकामीटर के बराबर होता है। और ये जो बराबर टोटल कितना आ जाता है? 1000 मीटर। क्या होता है? वैसे आप लोग पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। क्या होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। अब 1000 मीटर के अंदर पूरा जो कैलकुलेशन है, क्या क्या आता है वह यह बताया गया है कि 1 किलोमीटर के अंदर क्या आता है? 10 हेक्टोमीटर होता है 1 किलोमीटर के अंदर। किसके अंदर? 1 किलोमीटर के अंदर। 1 किलोमीटर के अंदर क्या होता है? 10 हेक्टोमीटर होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है? 100 डेकामीटर होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? 1000 मीटर। समझा? यानी 1 किलोमीटर के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। समझा? आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 1 हेक्टोमीटर। क्या कहता है? 1 हेक्टोमीटर, इसके अंदर क्या होता है? 10 डेकामीटर होता है। क्या होता है? 10 डेकामीटर होता है और उसके बाद 100 मीटर होता है। समझा? यानी 1 हेक्टोमीटर के अंदर 10 डेकामीटर और 100 मीटर होता है, ठीक है। 1 डेकामीटर के अंदर क्या होता है? 100 मीटर, सॉरी 10 मीटर। क्या होता है? 10 मीटर होता है, ठीक है। अब 1 मीटर क्या आ गया? 1 मीटर के अंदर क्या होता है? 10 डेकामीटर होता है। क्या होता है? 10 डेकामीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है और 1000 मिलीमीटर होता है। क्या होता है? क्या होता है? ये मिलीमीटर होता है। किसके अंदर? 1 मीटर के अंदर। किसके अंदर? 1 मीटर के अंदर, ठीक है। यानी ये ऐसे बदल जाता है। समझ आए? आगे हम लोग बात करते हैं 1 डेसीमीटर। क्या होता है? 1 डेसीमीटर, ठीक है ना। तो 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर क्या होता है? और उसके बाद 100 मिलीमीटर। क्या होता है? 100 मिलीमीटर होता है। अब लास्ट हमारा आखिरी है, वह है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसे कहते हैं? जो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। क्या होता है? 10 मिलीमीटर बराबर होता है, ठीक है। पेपरों में क्या होगा कि ऐसा नहीं जैसा दिया गया ऐसे ही आपको आ जाएगा, ठीक है। आपको इसमें से ही पूछ सकता है, भाई बताइए ये किसके बराबर होता है? ये आप पूछ लेगा भाई 100 मीटर है, क्या है? 100 मीटर है, तो 100 मीटर कितने हेक्टोमीटर के बराबर होगा? नहीं, 100 मीटर जो है 1 हेक्टोमीटर के बराबर होगा। ध्यान देखो बच्चों, समझा है? उसी प्रकार देखेंगे और यही पूछ सकता है कि चलिए सर बताइए 1000 मीटर के अंदर कितना किलोमीटर होता है। यही पूछ सकता है कि भाई एक जो 1000 मीटर है, ये बताइए कितने हेक्टोमीटर के बराबर होता है? 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है। समझा? यानी भाई इसका ही पूछ सकता है, इसका उल्टा करके इससे पूछ सकता है। समझा? ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये समझ आया? बढ़िया से आया? उतार लिया सब आपने? नोट कर लिया? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर। ओके।